देखिए, जिसको आप समझते हैं खुदा, जिसको आप मानते हैं खुदा, एक तरफ वो कहता है कि इंसान से मोहब्बत करो, इंसान से मिलकर रहो, एक साथ एकजुट होकर रहो। सबसे मिलकर इकट्ठे रहो। मेजॉरिटी पावर, संगठन बल पैदा करो। इसके लिए मेजॉरिटी बढ़ाओ, संगठन बनाओ, लोगों को इकट्ठा करो, जमा करो, सबसे रिलेशन बनाओ, सबसे रिश्ता बनाओ, सबसे मिलो जुलो, सबसे बात करो। ये बात खुद खुदा कहता है। जिसको आप खुदा मानते हैं, जिसको आप खुदा समझते हैं, वो ये बात कहता है। और वही आपको अकेला करता है, तन्हा करता है, सबसे दूर, सबसे अलग, सबसे जुदा करता है। वो नहीं चाहता है कि किसी के साथ आप रहे, कोई आपके साथ रहे। ऐसी साजिश करता है, ऐसी माहौल पैदा कर देता है कि सबसे दोस्ती मोहब्बत करने के बाद, मिलत के साथ करने के बाद, सबसे चोट, सबसे धोखा मिलने लगता है। सब चोट करने लगते हैं, धोखा देने लगते हैं। जैसे कोई अकेला तन्हा जंग के मैदान में है या जंगल में है और उसे चारों तरफ से तीर से, भाला से, तलवार से मारा जा रहा है। जैसे अभिमन्यु था, अकेला था, उसे मारने वाले चारों तरफ से तीर से, तलवार से, भाला से मार रहे थे और वह अकेला सबसे लड़ रहा था। ठीक किसी तरह से आपके साथ होता है। आपके चारों तरफ दुश्मन खड़ा कर देता है, आपके चारों तरफ दुश्मन पैदा कर देता है और सब मिलकर आपको मारने लगते हैं, सब मिलकर आपको धोखा देने लगते हैं। उस वक्त आपको ऐसा लगता है जैसे हमने सबसे मोहब्बत करके, दोस्ती करके, सबसे मिल करके बहुत बड़ा गलती किया है। उसके बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं है, खुदा की तरफ जाना होगा। कोई दूसरी इलाज नहीं है, खुदा की तरफ जाना होगा। इतने जख्म, इतने घाव, इतने दर्द, इतने चोट आपको मिल गए होंगे जिसका भरना वक्त के पास भी नहीं है। वक्त भी उस घाव को नहीं भर सकता है, उस जख्म को नहीं भर सकता है। तो आप
उस घाव को, उस जख्म को भरने के लिए, उस दर्द को, उस पीड़ा को खत्म करने के लिए खुदा की तरफ रुजू हो जाएंगे, खुदा को पुकारने लगेंगे, खुदा की तरफ जाने लगेंगे। अब आपको कोई भी अच्छा नहीं लगेगा, सच्चा नहीं लगेगा, अपना नहीं लगेगा। अब आप खुदा की तरफ जाएंगे ताकि आपकी तन्हाई, अकेलापन भी दूर हो जाए और आपके घाव, आपके जख्म भी भर जाए, आपके दर्द, आपका पीड़ा भी खत्म हो जाए। यही सोचकर आप खुदा की तरफ रुजू होंगे, खुदा की तरफ जाएंगे और खुदा की तलाश करेंगे, खुदा को पुकारेंगे। मगर कहीं पर भी खुदा आपको नहीं मिलेगा। सुनेंगे हर जगह खुदा है, सुनेंगे हर जगह खुदा है, मगर ढूंढेंगे तो पाएंगे नहीं खुदा को कहीं पर भी, खोजेंगे तो पाएंगे नहीं खुदा को कहीं पर भी। हैरान हो जाएंगे, सुना था हर जगह खुदा है और जब ढूंढने चला, खोजने चला तो कहीं पर खुदा नहीं है। ढूंढने चला, खोजने चला तो कहीं पर खुदा नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा धोखा होगा। एक तो ये सब आपको जख्म किए, घाव दिए, चोट दिए, दर्द दिए, पीड़ा दिए, और एक उम्मीद थी खुदा है, वो हमारे दर्द को, पीड़ा को दूर करेगा, हमारे जख्म, हमारे घाव को भर देगा, वो हमारा साथ देगा। यही सोचकर आप खुदा के तरफ रुजू हुए, खुदा के पास जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगे, खुदा को तलाशने लगे, मगर कहीं जाकर खुदा नहीं मिला, कहीं पर जाकर खुदा नहीं मिला। सुना हर जगह खुदा है, सुना हर जगह खुदा है, मगर ढूंढा तो कहीं पर खुदा नहीं मिला, कहीं पर खुदा नहीं मिला। तो आखिर जो जख्म है, जो घाव है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो कैसे खत्म होगी, वो कैसे भरेगी? खुदा तो मिला नहीं, खुदा तो मिलेगा नहीं, खुदा तो है नहीं, खुदा तो मिला नहीं, खुदा तो मिलेगा नहीं, खुदा तो है नहीं। एक उम्मीद थी कि खुदा है, एक भरोसा था, एक यकीन थी कि खुदा है, और ये भी धोखा निकला, ये भी धोखा निकला। इधर भी धोखा, उधर भी धोखा हुआ। अब कहाँ जाएंगे, अब किधर जाएंगे? खुदकुशी करेंगे, मौत नहीं होगी, आत्महत्या करेंगे, मृत्यु नहीं होगा। फिर इतने घाव लेकर, इतने जख्म लेकर, इतने दर्द, इतना पीड़ा लेकर जाएंगे कहाँ? तो बड़ी बुरा हालत हो जाएगी, बड़ी बुरा दशा हो जाएगी, बहुत बुरी, भयानक, खतरनाक जिंदगी हो जाएगी, पागल जैसा हो जाएंगे, पागल जैसा हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। इस तरह से आप अपने आप को पाएंगे, इस तरह से आप अपने आप को पाएंगे। मगर आपको जब आपकी पहचान हो जाएगी, आपको जब आपकी इल्म हो जाएगी,
आप जब हर तरफ से थक कर हार कर हर जगह से भाग कर दौड़ कर हर जगह ढूंढ कर तलाश कर न खुदा ही मिले न दुनिया ही मिली, गए दोनों जहाँ सब, न खुदा ही मिला न विसाले सनम। एक तरफ तो धोखा हुआ, दूसरे तरफ भी धोखा हुई। एक तरफ धोखा हुआ, कोई बात नहीं, इंसान थे, कोई बात नहीं, इंसान थे। दूसरे तरफ धोखा हुआ कि खुदा था और मालूम हुआ कि खुदा नहीं है। ये बहुत बड़ा धोखा, ये बहुत बड़ा धोखा है। सबसे बड़ा धोखा यही है कि खुदा है और ढूंढा तो कहीं मिला नहीं है। हर जगह खुदा है, सुना है, ढूंढा तो कहीं पर खुदा मिला नहीं है। मालूम हुआ कि खुदा नहीं है, मालूम हुआ कि खुदा नहीं है। तो जब आप थक गए, हार गए, पुकारना छोड़ दिया, आवाज देना छोड़ दिए, खोजना तलाशना छोड़ दिए, तो जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, आपने अपने आप को जान लिया, अपने आप को पहचान लिया। जैसे ही जान लिया, जैसे ही पहचान लिया, आपने अपने आप को पा लिया। और आपने जब अपने आप को पा लिया तो आप एक मुकम्मल पूरा इंसान हो गए। और मुकम्मल पूरा इंसान होने की वजह से आपके जो पिछले दिन गुजरे थे बुरे हालत में, जिसमें घाव, जख्म, दर्द, पीड़ा पाए थे, वो दिन आपको झूठ लगेगा, वो दिन आपको झूठ लगेगा, सच नहीं था, वो दिन सच नहीं थी, सपना था, ख्वाब था। कहीं कोई चोट, कहीं कोई जख्म नहीं है, कहीं कोई घाव नहीं है, कहीं कोई दर्द, कहीं कोई पीड़ा नहीं है। अजीब सा लगेगा। इतने जख्म खाए थे, इतने घाव खाए थे, इतने चोट खाए थे, इतने धोखा खाए थे, इतने दर्द, इतना पीड़ा पाए थे, जिसका इलाज खुदा था, और आखिर में खुदा भी नहीं मिला, और भी बहुत बड़ा धोखा हुआ, और बहुत बड़ा धोखा खाया। लेकिन जिस तरह से भी हो, जैसे भी हो, खुद को पा लिया और खुद को पहचान लिया। और खुद को पा लेने की वजह से, खुद को पहचान लेने की वजह से कहीं कोई दर्द नहीं है, कहीं कोई पीड़ा नहीं है, कहीं कोई जख्म, कहीं कोई घाव नहीं है, कहीं खराश तक नहीं है, कहीं निशानी तक नहीं है। अब यहाँ एक बात समझ में आती है कि मैं पहले था ही नहीं, मैं पहले था ही नहीं, मैं तो अब हूँ, अब मैं हूँ। अब तक मैं नहीं था, अब तक मैं नहीं था, और अब मैं हूँ, अब मैं हूँ। मगर अब वो आदमी नहीं हूँ, वो इंसान नहीं हूँ, अब मैं वो आदमी, वो इंसान नहीं हूँ। अब मेरे पास कोई
जख्म, कोई घाव, कोई दर्द, कोई पीड़ा नहीं है। और सबकी पहचान हो गई, खुदा नहीं है ये भी जानकारी हो गई। और जो थे और मैं जो था, वो भी एक तरह की धोखा थी, झूठ था, सपना था। मैं गहरी नींद में सोया था, गहरी ख्वाब में खोया था, गहरी बेहोशी में गया था। उसी में ये सब देखा था, उसी में ये सब हुआ था। और जब मैं जागा तो देखा कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझसे कुछ भी नहीं हुआ है। बस मैं सोया था गहरी नींद में, गहरी बेहोशी में और ख्वाब में, सपने में खोया था। और जो कुछ हुआ वो सब एक ख्वाब थी, एक सपना था, एक नींद थी, एक बेहोशी था। जागने के बाद मैं अपने आप को पाया, और अपने आप को पाने के बाद न अब खुदा की बात है, क्योंकि खुदा हकीकत में नहीं है। और वो सब जो थे, जिसे धोखा लगी, जिसे चोट लगा, और जिसको धोखा लगी, जिसको चोट लगा, वो भी नहीं है। क्योंकि जब खुदा ही नहीं है तो फिर और कौन है? तो ये जब इल्म हो जाती है कि सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई भी नहीं, दूसरा कोई भी नहीं, तो यहाँ अकेला हो जाते हैं, तन्हा हो जाते हैं। मगर अकेला हो जाने से, तन्हा हो जाने से अपने आप को मुकम्मल पूरा पाने से बड़ी सुकून, बड़ी इत्मीनान मिलती है। हालांकि अब कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई पावर, कोई ऊर्जा नहीं होती, कोई ख्वाहिश, कोई शौक, कोई आरजू, कोई तमन्ना नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती। सिर्फ अपने होने का एहसास होता है कि मैं हूँ। बस मैं हूँ। और ये मैं जो हूँ अभी, ये मैं जो हूँ अभी, यही मैं पहले भी था, जब मैं पहले ही जागा हुआ था। और सोने के बाद मैं खो गया था, क्योंकि मैं तो था ही पहले जागा हुआ। और मुझे नींद आ गई, मैं सो गया, और उसकी नींद में, गहरी बेहोशी में, ख्वाब में, सपने में खो गया। और जब मैं नींद से जागा, बेहोशी से जागा, ख्वाब से, सपने से निकला, तो फिर वही मैं हूँ जो मैं था, वही मैं हूँ जो मैं था, सोने से पहले और जागने के बाद। जैसे आप दिन भर होते हैं जागी हुई हालत में, रात भर सोते हैं, उस वक्त आप नहीं होते। फिर जब सुबह को जागते हैं तो वही जो दिन भर थे आप, वही आप फिर होते हैं। और ये
आप रोज होते हैं, वही आप जो दिन भर होते हैं वही आप रोज होते हैं। रोज ही आप अपने आप को दिन भर पाते हैं। आप दिन भर होते हैं मगर रात में जब सो जाते हैं तो आप नहीं होते। मगर फिर भी जैसे रात भर सो जाने के बाद आप नहीं होते, ऐसे ही दिन भर जागने के बाद भी आप नहीं होते। यही मैं बताना चाहता हूँ। रात भर सोने के बाद आप नींद में, सपने में, बेहोशी में, ख्वाब में होते हैं, अपने आप में नहीं होते। सुबह जागने के बाद, दिन भर जागे रहने के बाद आप अपने में नहीं होते, काम धंधे में होते हैं, बिजनेस व्यापार में होते हैं, मसले मसाइलों में होते हैं, उलझनों में होते हैं, दुख में होते हैं या सुख में होते हैं, मौज मस्ती में होते हैं, खुशी में होते हैं, झूमने में, नाचने में, गाने में होते हैं, खुशियां मनाने में होते हैं। इस वक्त भी आप अपने में नहीं होते। रात भर सपने में सोए थे, ख्वाब में सोए थे, खोए थे, नींद में खोए थे। दिन भर आप इन सब में खोए हैं। कहाँ हैं आप? कब हैं आप? रात भर नहीं है आप, दिन भर नहीं आप, रात में नहीं आप, दिन में नहीं आप, सपने में, ख्वाब में नहीं आप, नींद में, बेहोशी में नहीं आप। सुबह से रात तक जागी हुई हालत में, जागते हुए भी काम धंधों में, बिजनेस व्यापार में, खाने पीने नहाने में, अपना वक्त पास करने में, टाइम पास करने में, मोबाइल में या फिल्म में, पिक्चर में, टीवी में, मगर अपने में आप नहीं होते, अपने आप में नहीं होते। तो आप होते कब हैं? जब सोते हैं तब नहीं होते, और सुबह जाग कर के काम धंधे में, बिजनेस व्यापार में, घर के मसले मसाइल में, दोस्तों यार में खोए होते हैं, मौज मस्ती में, नाचने गाने में, सुनने कहने में, किस्से कहानियों में खोए रहते हैं, डूबे रहते हैं। बचपन में नहीं होते, खेल कूद में होते, पढ़ाई लिखाई में होते, जवानी में नहीं होते, कमाने धमाने में होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में होते हैं। बुढ़ापे में आप नहीं होते हैं। होते कब है? होते कब है? पैदाइश से मौत तक आप कब होते हैं और कहाँ होते हैं? इसलिए आपको आपकी तलाश है, इसलिए आपको आपकी खोज है। आप कहीं अपने आप को पाते नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि हर जगह खोए हुए लोगों के पास जाते हैं, जो खुद खोए हुए, जो खुद सोए हुए हैं, उन्हीं के पास आप भी जाकर खोए होते हैं, सोए होते हैं। जैसे मजहब में, धर्म में, भीड़ में, हिंदू मुसलमान में, सिख ईसाई में, बौद्ध जैन में, नमाज में, पूजा में, पाठ में, तिलावत में, जिक्र में, फिक्र में खोए रहते। इसमें नशा है, नशा पिलाई जाती है। इसमें बेहोशी है, बेहोशी कराई जाती है। इसमें नींद है, आपको सुलाई जाती है। इसमें ख्वाब है, आपको दिखाई जाती है। इसमें सपना है, आपको दिखाई जाती है। जैसे फिल्म 3 घंटा, जैसे क्रिकेट दिन भर, जैसे फुटबॉल 1-2 घंटा, जैसे शतरंज, जैसे लूडो, जैसे कैरम बोर्ड, जैसे ताश, इन सब में
इतना नशा है, इतना नशा है, इतना नशा है कि आप बाहर नहीं आ सकते। इतनी अफीम है कि आप बाहर नहीं आ सकते। तो कहाँ आप अपने आप को पाएंगे? कहाँ जाएंगे कि आप अपने आप को पाएंगे? किस जगह जाएंगे कि आप अपने आप को पाएंगे? हर जगह नशा है, हर जगह नशे में। नशे में कौन नहीं है बताओ जरा। तो नशे में जो है वो हकीकत में सच में नहीं है। तो हकीकत में सच में कौन है? हकीकत में सच में कौन है? वही जो नशे में नहीं है, नींद में नहीं है, बेहोशी में नहीं है, किसी में नहीं है, स्वयं में अपने आप में है, खुद में है। और जो खुद में है, स्वयं में, अपने आप में है, वो बाहर नहीं है, वो बाहर नहीं है। अपने भीतर, अपने अंदर, गहराई में, तह में, शांति में, आनंद में, मस्ती में है, बाहर नहीं है, बाहर नहीं है। तो ऐसी जगह पर भी आप किसी को नहीं पाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, और आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको कोई भी नहीं चाहिए। आप खुद ही अकेले तन्हा अपने लिए काफ़ी हैं, खुद के लिए काफ़ी है। ये नहीं कि कमी है आप में, खामी है आप में, खराबी है आप में, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई कमी, कोई खामी, कोई खराबी नहीं है आप में। आप मुकम्मल, पूरा, कंप्लीट, पूर्ण, संपूर्ण है। मगर आप बाहर अपने आप से, अपने स्वयं से दूर हो जाते हैं, तब आपके पास कुछ नहीं होता। सब कुछ होने के बाद भी आपके पास कोई नहीं होता, एक बहुत बड़ी भीड़ होने के बाद भी। हर आदमी तन्हा है आदमी की भीड़ में, सबके रहते लगता है ऐसे कोई नहीं है मेरा। ये बाहर की दुनिया धोखा दी है, देखने में लगता है सब है, सब कोई है, सब कुछ है, मगर सच में, हकीकत में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, धोखा है, झूठ है। इसीलिए हर तरफ से, हर जगह से लौट कर अपने अंदर, अपने भीतर आने के बाद ही, अपने आप को पाने के बाद ही सुकून मिलती है, आराम मिलता है। कुछ नहीं मिलता है, कोई नहीं मिलता है, मगर सुकून मिलती है, आराम मिलता है। कोई मजा नहीं मिलती, कोई लज्जत नहीं मिलता, कोई ग़िज़ा, कोई खुराक नहीं मिलती, क्योंकि ग़िज़ा की, खुराक की जरूरत भी नहीं है, कभी नहीं है। ग़िज़ा की जरूरत नहीं, खुराक की जरूरत नहीं। तो अपने अंदर आने में आप पूरी जिंदगी अगर लगा देंगे, पूरा जीवन लगा देंगे, तो आप खुद अपने भीतर नहीं जा सकेंगे। बाहर जैसे भटक रहे हैं, वैसे अपने भीतर भी भटक जाएंगे, और अपने भीतर उस जगह, उस मकाम पर नहीं जा पाएंगे। आपकी मौत आ जाएगी, आप मर जाएंगे। इसलिए ऐसे शख्स, ऐसी हस्ती, ऐसे इंसान की तलाश करे जो अपने में, स्वयं में अपने आप को पाया है। वही आपको मदद करेगा, वही आपको मदद करेगा, और आपको आपके पास पहुंचा देगा, आपको आपसे मिला देगा। और जब आप अपने पास पहुंच जाएंगे और अपने आप को पा जाएंगे,
तो फिर उसमें और आप में कोई भेद, कोई फर्क नहीं होगा। वो भी आप ही होंगे और आप भी वो होगा। आप और वो दो नहीं होंगे। ये नहीं कि वो अलग है, मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, वो अलग है, नहीं। उस वक्त देखेंगे कि वो जो है वही मैं हूँ, मैं जो हूँ वो भी वही है। तो दो नहीं लगेगा, एक ही होगा। दो नहीं लगेगा, एक ही होगा। और इस तरह से जितने लोग जानेंगे, जैसे राम, कृष्ण, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, कबीर, ये गिने चुने कितने हैं, मगर ये सब एक है। अजीब बात है ना, ये सब गिने चुने कितने लोग हैं? राम, कृष्ण, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, कबीर, और भी कई हस्तियां हैं, मगर सब वहां जा करके अपने आप को पा करके एक हो जाते हैं। अब वहां कोई अलग अलग नहीं होता, कोई जुदा जुदा नहीं होता, कोई दूर दूर नहीं होता। किसी को कहेंगे कि राम भी वही है जो कृष्ण है, कृष्ण भी वही है जो बुद्ध है, बुद्ध भी वही है जो कबीर है, कबीर भी वही है जो नानक है, नानक भी वही है जो मोहम्मद है। कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई भी नहीं। कोई भी धर्म, कोई भी मजहब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। कहेगा अयोध्या बात में, अयोध्या में राम, मथुरा में कृष्ण, गया में बुद्ध, पंजाब में नानक, अरब में मोहम्मद, भाषा में अलग, शकल सूरत में अलग, युग में अलग, समय में अलग, हर तरफ से अलग अलग, दूर दूर है। फिर ये एक कैसे है? तो जैसे दुनिया में सारी नदियाँ, सारी नाला, सारा नाली का पानी बरसात के मौसम में बाढ़ का शक्ल ले लेती है और वो पूरा के पूरा वापस समुद्र में, सागर में जाकर समुद्र हो जाती है, सागर हो जाती है। अब वहाँ कोई नाली का पानी नहीं, नाला का पानी नहीं, नदी का पानी नहीं, दरिया का पानी नहीं, पहाड़ का पानी नहीं, जंगल का पानी नहीं, वहाँ सब एक समुद्र का पानी है। वहाँ सब एक समुद्र है, विशाल काया की, विराट काया की। ऐसे ही आप अपने आप को अनंत रूप में, अजीम रूप में, विराट रूप में पाएंगे। अभी आप मामूली अदना कतरा नाचीज है, और आप जब अपने असली रूप को, असली वजूद को, असली आकार को पाएंगे तो हंसेंगे, मुस्कुराएंगे कि मैं समुद्र था, कतरा हो गया था, मैं सागर था, बूंद हो गया था, मैं खुदा था, बंदा हो गया था कुछ देर के लिए, जागा हुआ था, सो गया था कुछ देर के लिए, और उसी में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देखा। और जैसे ही जागा तो कतरा नहीं समुद्र था, बुद्ध नहीं सागर था, बंदा नहीं खुदा था। एक विशाल काया, एक लामहदूद वजूद, अनलिमिटेड, अजीम, असीम, जिसकी ओर शोर नहीं, जिसकी गहराई, जिसकी बुलंदी नहीं, जो दूर दूर तक हमेशा से है, जिसमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, कोई उछाल, कोई बहाव नहीं, कोई घुमाव नहीं, ठहरा हुआ, रुका हुआ, अटूट, अचूक, मौन, चुप, खामोश, और एक प्रकाश के रूप में
हाड़ मांस के रूप में, हड्डी गोश्त के रूप में नहीं, पदार्थ के रूप में नहीं, ठोस रूप में नहीं। जैसे समुंदर में बर्फ का पहाड़ ठोस रूप में है और उसके चारों तरफ समुंदर का पानी है, और समुंदर में वही बर्फ का पहाड़ और भी ठोस हुआ तो एक बहुत बड़ा महाद्वीप बन गया, बरयाजम बन गया, और वही एक बहुत बड़ा दुनिया बन गया, एक बहुत बड़ा जहान बन गया। मगर ये सब बनने के बाद वो अभी भी पानी है। हर चीज़ में 90% पानी है, हर चीज़ 90% पानी का है। बस 10% की वजह से वो ठोस हो गया है। जैसे बर्फ पानी है, पत्थर पानी है, पानी ही बर्फ बनी, बर्फ ही पत्थर बना, पत्थर ही चट्टान बनी, चट्टान से पहाड़ बना, पहाड़ से जजीरा बना, जजीरा से बरआज़म बना, बरआज़म से दुनिया बनी, और दुनिया से कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, इंसान, आदमी, ये सब एक ही हाड़ मांस के बने, एक ही हड्डी गोश्त के बने और एक ही बने। और ये सब में सब्जी, अनाज, सब में पानी है, सब पानी है और सब पानी बना है। मिट्टी नहीं, मिट्टी नहीं, 90% पानी सब में है। हर जीव में, हर निर्जीव में, हर घर में, हर दीवार में पानी 90% है। 10% पदार्थ है। वो 10% अगर निकल जाए या वो डूब जाए तो पानी ही पानी। जैसे पूरी दुनिया डूब जाएगी, गर्क हो जाएगी, तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगी। तो पानी ही हकीकत है, मगर पानी भी हकीकत नहीं है, सच नहीं, इसलिए कि पानी दो गैस है। दो गैसों का मिलना पानी का बनना है। अब वो दो गैस दो शक्ति है, दो शक्तियों का एक होना पानी का बनना है। अब वो दो शक्ति एक ही शक्ति की दो भाग है। वो एक शक्ति है जो दो भाग में बनी है, दो गैस में बनी है, और मिलकर पानी बनती है। पानी से प्राणी बनती है, प्राणी से प्रांत बनता है, देश बनता है। तो ये सब जान लेने के बाद, ये सब जान लेने के बाद हकीकत जो है, सच जो है, एक शक्ति, एक ऊर्जा, एक पावर है जो रूप लेती है, वजूद लेती है, रूप बना लेती है, वजूद बना लेती है। जैसे पानी बुलबुला बन जाती है, पानी बर्फ बन जाती है, ऐसे ही शक्ति व्यक्ति बन जाता है, शक्ति पदार्थ बन जाता है। तो एक शक्ति जो है, अनंत शक्ति, अजीम शक्ति, अजीम ताकत, विराट शक्ति, वो हमेशा से थी, हमेशा से है और हमेशा रहेगी। वही हम सब हैं, हम सब वही हैं। उसी को जानना, उसी को पहचानना हम सबको है, क्योंकि हम सब वही एक शक्ति, एक पावर, एक ऊर्जा है। पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात एक शक्ति, एक पावर, एक ऊर्जा का विस्तार है, फैलाव है। अगर हम ये जान लेते हैं तो अपने को शक्ति के रूप में, व्यक्ति के रूप में नहीं, अपने को ताकत के शकल में, शख्स के शकल में नहीं, मनुष्य इंसान के रूप में नहीं। और वो शक्ति हमेशा से है और वो शक्ति हमेशा रहेगी। उसमें कमो बेशी नहीं हो सकती, उसमें उछाल, उसमें भंवर बहाव नहीं होती। वो ठहरा हुआ, रुका हुआ, खामोश है, चुप है, मौन है। ये जान लेने के बाद अपनी वास्तविक रूप, अपनी हकीकत में वापस लौट जाना पड़ता है। और यही हकीकत सबकी है, यही सच्चाई सबकी है, क्योंकि सब वही है, सब कुछ वही है। और ये जानना सबके लिए ज़रूरी है, खास करके मनुष्य के लिए, इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं जाना तो मर जाने के बाद नहीं जान सकता है, मरने के बाद नहीं जान सकता।